हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल विद्युत लोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सभी चीज़ें स्मार्ट होती जा रही हैं। इनकी मांग हर सेक्टर में बढ़ती जा रही है, ऑटोमोबाइल से लेके मशीनरी तक सभी जगह। और आने वाले समय में आप घिरे हुए होंगे स्मार्ट प्रोडक्टों से, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो, कार हो या स्मार्ट आपके होम प्रोडक्ट्स हो। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक है क्या। उससे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में मुख्य अंतर क्या है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में मुख्य अंतर है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं वो खुद का निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखती, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये कर पाते हैं। तो यहाँ परिभाषा में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इज द स्टडी ऑफ हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज डील विद द सर्किट that are made with part called components and connecting wire that control the flow of electricity and direct it to do useful thing and convert them into electric current and voltage signal। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है अध्ययन का विषय है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो डील करता है सर्किट के साथ जो बनता है पार्ट से, और उस पार्ट को कहते हैं कंपोनेंट, जो जुड़ा होता है इलेक्ट्रिक वायर से। तो दोस्तों, इसमें आपने एक चीज़ देखी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आखिर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सबसे पहले एटम के बारे में। तो एटम क्या है? किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा टुकड़ा जो कण कहलाता है, और उस कण का भी सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है। परमाणु को एटम कहते हैं। पदार्थ हमें हमेशा तीन अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस में। और सभी पदार्थों में एटम्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही स्ट्रक्चर किसी पदार्थ को बनाता है चालक और किसी पदार्थ को बनाता है अचालक। चालक वो पदार्थ हैं जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, स्टील, वाटर। और अचालक वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ग्लास, पेपर, रेजिन, बोर्ड। तो दोस्तों, ये एटम का ही स्ट्रक्चर है जो इसे चालक और अचालक बनाता है। अगर एटम का बाहरी ढांचा, स्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत है तो उसमें से करंट पास नहीं होता, और ढांचा बहुत ही सरल है तो उसमें से करंट पास हो जाता है। इसको समझने के लिए जैसे आप मानिए कि अगर आप खाने की टेबल में, डाइनिंग टेबल पे सब इकट्ठे बैठे हुए हैं और सारी सीटें फुल है, तो कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आके बैठ के खाना आपके साथ नहीं खा सकता, क्योंकि ऑलरेडी सारी सीटें फुल है। लेकिन अगर उसमें कोई जगह खाली होती है तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई आके बैठ के खाना आपके साथ खा सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इनमें माइनस आवेश है, और जो आपके प्रोटॉन है इनमें पॉजिटिव आवेश है, और जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित है। तो दोस्तों, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बेस्ड है इसी संरचना के ऊपर। तो ये अभी हमने आपको मोटा मोटा समझाने के लिए बनाया था। तो नेक्स्ट टाइम हम इस पे एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। तो आप ये बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको कुछ इसमें समस्या हुई है समझने में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।